देश की राजनीति की बात करें तो देश के बड़े आदिवासी चेहरों में से एक कांतिलाल भूरिया, जो विगत 40 वर्षों से अधिक देश की राजनीति में सक्रिय हैं और कई बड़े पदों पर रहे हैं, हमारे साथ आज बात करने को उपस्थित हैं कांतिलाल जी भूरिया। नमस्कार, मैं विपुल पंचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत द ट्राइबल लाइफ। नमस्कार नमस्कार। इस बार लोकसभा चुनाव में आप मैदान में हैं, रतलाम लोकसभा से, तो किस तरह से मैं चुनावी रण में आप जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? भाई, हाईकमान ने मुझे लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने मुझे रतलाम झाबुआ लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है, आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित ही मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ ही लंबे समय से मैं रतलाम झाबुआ अलीराजपुर के मतदाता भाइयों बहनों बुजुर्गों की सेवा करता आ रहा हूँ, मदद करता आ रहा हूँ और विकास की मुख्य धारा में झाबुआ जिले अलीराजपुर और रतलाम को मैंने जोड़ा है। इसलिए मुझे दोबारा उन्होंने उम्मीदवार बनाया, क्योंकि मैंने कई काम किए हैं। मैंने आप देखे झाबुआ जिले में सड़कों की जाल बिछाया, अलीराजपुर में सड़कों की जाल बिछाई, अलीराजपुर में कॉलेज खोला, झाबुआ में डिग्री कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमने बनाया, थांदला में कॉलेज नया खोला, पेटलाद में कॉलेज, सिलाना में कॉलेज और रतलाम में मैंने मेडिकल कॉलेज दिया। मेडिकल कॉलेज के लिए लाके मैंने करवाया। ऐसे कई विकास के शील कार्य मैंने किए हैं। इसलिए मुझे दोबारा जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो निश्चित ही मैंने सोचा है कि जितने काम किए उसके बाद कुछ काम छूट गए हैं, उन काम को भी मैं प्राथमिकता से तीनों जिलों में लूंगा और हमारे नौजवानों के लिए भी हम काम करेंगे। नौजवान में 20 साल से भाजपा की सरकार भोपाल में थी, पर एक किसी नौजवान को नौकरी नहीं दी, उसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित ही राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम निश्चित ही वहां पर विकास की योजना यहाँ लाएंगे और नौजवानों को इस योजना से जोड़ेंगे और काम लेंगे। ये हमारी पूरी पहली प्राथमिकता रहेगी। भूरिया जी, आप देश के बड़े कांग्रेस के लीडर हैं और अभी जो उहापोह चल रही है, खासकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की, जो लोग भाजपा में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उन लोगों को? ऐसा है, कांग्रेस तो समुद्र है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाले तो कोई कम नहीं दिखता है। तो जो जाने वाले तो सब सारे रिजेक्टेड है, जो जनता ने उनको नकार रखा है वो लोग गए हैं, तो वहां जाके उनका कोई महत्व नहीं होगा। हमारे यहाँ तो नए सेकंड लाइन के लोग तैयार बैठे हैं और वो मैदान में आ गए और मैदान में आने में कांग्रेस की झंडा उन्होंने थमा लिया है। तो कांग्रेस कभी कमजोर नहीं पड़ेगी और कांग्रेस के हमारे जितने भी सारे उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं तो मतदाता हम सबको आशीर्वाद देगा, जिता के भेजेगा और हम प्रदेश और देश के विकास की मुख्य धारा में जुड़ के हम लोग काम करेंगे। ये हमारा एक संकल्प है। उस संकल्प को हम बार बार दोहराते हैं और जनता हम पे विश्वास करती है। हमने किसी को बुरा नहीं किया, हमने भलाई का ही काम किया। चाहे किसी धर्म जाति हमने नहीं देखी, हम हर धर्म हर जाति को मदद करने का काम हमने किया है, वो हमारी पहचान है। भूरिया जी, अगर हम बात करें पूरे देश भर की, तो रतलाम लोकसभा के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस किस मोड में अभी काम कर रही है, कितनी मजबूती के साथ लड़ रही है? बिल्कुल, चुनाव तो मजबूती के साथ लड़ा जाता है। जिस लोकसभा में जिस क्षेत्र में उम्मीदवार उतारे हैं वो ताकत के साथ लड़ेंगे और हम जैसे मुझे झाबुआ अलीराजपुर रतलाम का उम्मीदवार बनाया है तो मैं ताकत के साथ मैं मैदान में रहूंगा और रतलाम झाबुआ अलीराजपुर जनता मुझे आशीर्वाद देगी और उनकी जो सपने हैं वो मैं पूरा करूंगा। नौजवानों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे वो हमारी सरकार आते ही हम लोगों का किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया, तो अभी भी जो अधूरे है उसका कर्जा भी माफ करेंगे और बिजली का बिल माफ करेंगे और हमारे नौजवानों को जो आज बेरोजगार घूम रहे उनको और नौकरी देने का भी और रोजगार देने का भी काम कांग्रेस पार्टी की सरकार आयद करेगी। इस दिशा में काम करें ताकि नौजवान में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, किसान भी जो आज कर्ज से दबे हुए हैं वो भी फ्री हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। और ऐसे कई महिलाओं का सम्मान भी के लिए हमने योजना बनाई कि महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया हम देंगे, घर बैठे 1 लाख रुपए देंगे। और
हर तरह से मतलब कि और किसानों के जो उपज के भाव वो भी हम बढ़ा के देंगे। हम 2700 से भाव देंगे और 3100 से धान का देंगे। 3100 रुपये क्विंटल धान और 2700 रुपये हम गेहूं वगैरह के देंगे। बीजेपी ने वादा किया था 2700 रुपये गेहूं लेंगे, धान लेंगे, उन्होंने वादा ही नहीं निभाया। 2200, 2100, 2200 रुपये में भी गेहूं मिल रहा है और धान भी 2300 रुपये में, और उन्होंने जो वादा किया वो भी नहीं निभाया, और कांग्रेस जो वादा कर रही वो निभाएगी। भूरिया जी, पूरे देश में कांग्रेस हमलावर है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, आप कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो बाहर आए हैं उसको लेकर कांग्रेस जो है वो भाजपा पर बार बार हमलावर है। बस भाजपा ने भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलो इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो चाहे और किसी बने क्षेत्र में, हर योजना में भ्रष्टाचार किया बीजेपी ने। हर योजना में जो गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवान, महिलाओं के लिए योजना बनती है वो कागज के ऊपर योजना तैयार करके सारा पैसा उन्होंने निकाल लिया। और निकालने के बाद उन्होंने क्या कहा, आपने सुना होगा कि वहां पे सारे फाइलें तैयार करी, इतना पैसा जारी कर दिया इसने, और फिर बाद में सतपुरा में वो एक कमरे में बनकर फाइलें सब जला दी। उसी तरह से वल्लभ भवन में उन्होंने फाइलें एक कमरे में रख के सब जला दी। पैसा वैसा कोई भेजा नहीं, उन्होंने सारा पैसा अपने पास रख लिया और फाइलों में बता दिया कि हमने पैसा सब दूर भेज दिया, हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर समाज के लोगों की भलाई के लिए भेज दिया। वो पैसा भेजा नहीं, वो पैसा सब अपने पास रखा और फाइलों में आग लगवा दी। वो भारतीय जनता पार्टी है, ये कभी किसी का भला नहीं करती, वो तो अपना ही भला सोचती है और वो सारा पैसा फिर राजनीति में लगाती है। तो ऐसी भाजपा से अब हमारे मतदाता भाई समझ गए हैं, उनकी बात में नहीं आएंगे। तो आपने कद्दावर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया जी को सुना, उनकी जो बात है वह आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना